6 प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अरे 6 प्रकार के। यस सर। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसके बाद हाँ परिमाणवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। हाँ निजवाचक, प्रश्नवाचक, सॉरी प्रश्नवाचक, परिमाण नहीं प्रश्नवाचक, परिमाणवाचक विशेषण होता है ना। यस सर। तो बात यस। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी और कुछ आपकी किताब में, हाँ मान लीजिए जैसे वही अगर वचन की बात आ गई, कोई शब्द है किसी वाक्य में बधा है तो किस वचन में होगा। जैसे अगर हम पुरुषों, ये किस वचन में होगा? बहुवचन। अगर वचन की बात आएगी तो बहुवचन में होगा। ठीक, कल कल किस काल में होगा? भूतकाल। अरे भूतकाल या भविष्यकाल, दोनों में हो सकता है ना। हाँ, तो अब आप समझ गए इसको? यस। इसमें कुछ किसी परिभाषा आप एकदम आंख मूंद के लिख दीजिएगा क्या, कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? पद कहते हैं। नोट कर लो तुम लोग ना, मान लो कंफ्यूज हुए न हुए। ठीक, नोट कर लो। व्याकरणिक इकाई जो मैंने आपको बताई है उसको भी जान लीजिएगा, ये क्या होता है। ठीक, इसमें क्या आएगा आपका? संज्ञा, सर्वनाम, ये सब जितनी भी कोटियां हैं व्याकरण की आप नोट कर लीजिएगा, कुछ जो जितने भी होंगे। यस सर, तभी लिख दिया था। ये हो गया ना? यस सर, हो गया। यस। अच्छा, क्योंकि और कुछ है देख लेते हैं एक बार किताब में आपके। ये जान लेना कि अगर मान लीजिए संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कोई क्रियापद आपसे पूछा जाए कि यह किस प्रकार का क्रियापद है, तो याद रखना कि संज्ञा भी 3 प्रकार की होती है, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है, विशेषण 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण कितने 4 कितने 8 प्रकार, क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की ना। हाँ, क्रिया विशेषण 4 प्रकार की। तो सबके प्रकार में आप चीजों को लिखेंगे। जैसे पुरुषों अगर पूछ दिया तो कौन सा वचन होगा? बहुवचन। अगर हम कहें कि चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है, बात समझिए, चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है, पेड़ के ऊपर बैठी है। ठीक बच्चा, अब जरा बताइए, इसमें हम पूछे कि ये अंडरलाइन में ऊपर पे कर दिया कि ये ऊपर जो है, ये जो ऊपर पद है, मान लीजिए प्रश्न आपका, रुको मिनट, अगर ऊपर पूछे कि ऊपर पद क्या है तो क्या बताएंगे? सर ऊपर स्थान है। हाँ, तो स्थान है तो क्या है? किस प्रकार का क्रिया विशेषण, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण है, मारेंगे भी से जाओ। क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, बोलिए। यस सर, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अच्छा, और अगर हम कहें कि घोड़ा धीरे धीरे चलता है, तो इसमें कौन सा होगा? धीरे धीरे पर मान लो लेना है, धीरे धीरे चलता है। चलो बताओ कौन सा क्रिया विशेषण होगा? अरे वेरी गुड, वेरी गुड, रीतिवाचक। तो देखो, जो प्रश्न आपकी किताब में, जो प्रश्न या आपके परीक्षा में कभी भी
इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रश्न मिलेगा पद से तो इसी तरह का मिलेगा। समझ गए? यस सर। यस। हाँ सर अगर हमें प्रश्न मिलेगा तो हमें पहले ये बताना होगा कि क्रिया विशेषण है और उसके बाद उसका भेद बताना बेटा, होगा। ये तो सीधी सीधी बात है ना। ओके सर। भाई आप तो पहले उसमें विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम छाट के उसके बाद में उसके प्रकार में जाएंगे। यस सर। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना कि पहले छोटा ब्रैकेट तोड़ना है, फिर मझला तोड़ना है, फिर बड़ा वाला तोड़ना, यही ना होता है। यस सर। हाँ, तो ऐसे ग्रामर में भी है, पहले आप प्रश्न को देखिए, उसमें व्याकरणिक इकाई छाट लिए, अब उस व्याकरणिक इकाई के अंतर के जाए कि ये इसमें से किसमें फिट बैठेगा। ठीक? कभी कभी होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है या कोई पद है, ठीक, जैसे अगर हम लिखें कि यहां और आ गए, ठीक, एक तो हमारा ये वाक्य हो गया, और दूसरा हम लिखे क्या, देखो दो अलग अलग वाक्य हम लिख रहे हैं और दोनों में जिस पद के बारे में पूछेंगे, ठीक है, वो पद भी आपको लगभग समान ही मिलेगा। आपको देखना क्या है, जैसे यहां भी और है और यहां भी और है, इन्हीं दोनों और पे हमको बात करनी है कि ये दोनों और किस प्रकार के पद हैं। ठीक, तो देखिए यहां और आ गए, यहां वाला जो और होगा वो संज्ञा बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि यहां और से तात्पर्य किससे है? किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु से है। ठीक, और लेकिन और विद्यार्थी बैठे हैं, मतलब विद्यार्थियों में और भी मतलब कुछ अलग तरीके के ये विशेषण होगा। क्या होगा? तो आप ये याद रखें, सुनिए मेरी बात, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पद आपसे पूछा जा रहा है, वाक्य में इसका भाव क्या निकल रहा है, उसके बाद आप किसी भी पद के व्याकरणिक इकाई पर जाकर उसकी विभिन्नताओं को आप बताएंगे। बात समझ आ गई? यस सर। अब देखिए, अब अपने अभ्यास पर आइए। आपका जो अभ्यास है, सबके पास किताब है कि नहीं? यस सर। सब लोग अपना किताब खोलिए जरा सब, तो और कैमरा ऑन रखिए एकदम। अच्छा, खुशी यस सर। बेटा पहला प्रश्न पढ़िए अभ्यास का जो भी दिया गया है। पद परिचय से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब समझे क्या पूछ रहा है? पद परिचय से क्या अभिप्राय है, मतलब समझे? यस क्या बताइए? इसका मतलब हो गया कि पद की परिभाषा। यस पद की परिभाषा। अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए कि पद परिचय से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है या पद की परिभाषा दीजिए, तीनों एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो पद परिचय से आप क्या समझते हैं, तो बस बोल दीजिएगा कि हम इतना ही समझते हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होने लगता है तो उसे पद कहते हैं, और पद की विशेषता यह होती है कि वह शब्द की तरह स्वतंत्र नहीं होता। ठीक, वह एक वाक्य में बंधा होता है बस, और कोई कुछ नहीं चाहिए उसको। बात क्लियर? यस। अगला प्रश्न पूछा है कि पद परिचय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ध्यान तो यही रखेंगे कि जो पद जिसके बारे में पूछा गया है उससे वाक्य में अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक, और मान लीजिए जिस पद के बारे में पूछा गया है, अगर वह संज्ञा है तो किस प्रकार का संज्ञा है, सर्वनाम है तो किस प्रकार का सर्वनाम है, विशेषण है तो मतलब यही चीज याद रखनी कि अगर उस
पद के बारे में, उस पद की व्याकरणिक इकाई पूछी गई है तो आपको बताना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes. ठीक। अच्छा अब ये बता, एक मेरी बात सुनो, जितना मैंने आपको यहां बताया है इसी क्लास में, एक 2 मिनट के लिए पूरी किताब पलट जाइए, देखिए एक भी शब्द कोई कुछ छूटा है? देख लीजिए कुछ भी छूटा है? जहां कुछ छूटा हो बताइए।